नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी किसान भाइयों का, सभी दर्शकों का मौसम तक चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अगले 3 दिन 17, 18 और 19 सितंबर को देश भर में मानसून का कैसा मिजाज होगा या कहां पर बारिश होगी, इसकी बात करेंगे। क्या ये आफत की बारिश गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के ज़िलों में जारी रहेगी या कम हो जाएगी? और अगर कम होगी तो अगला स्पेल कब से शुरू होगा? क्या अब धीरे धीरे बारिश कम होने लगेगी? आइए जानते हैं। सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। आज ये जो बारिश हो रही है यहाँ पर, ये बारिश अच्छी बारिश नहीं है, क्योंकि इस समय कई जगहों पर इतनी भारी बारिश होने के कारण 150-200 मिलीमीटर बारिश होने के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश और कुछ साउथ ईस्टर्न राजस्थान के क्षेत्रों में और पूर्वी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। कई जगहों पर नदियाँ उफान पर हैं, छोटी छोटी नदियाँ जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, लेकिन इस तरह से इस कदर लगातार कंसिस्टेंटली तेज़ बारिश होने के कारण नदियों में जल स्तर लगातार बढ़ जाता है, क्योंकि उनका दायरा बहुत छोटा होता है और पानी निकलने का यानी पानी को आगे तेज़ी से बहने का भी मौका नहीं होता है। ऐसे में स्थानीय जो निचले इलाके होते हैं वो बड़े बड़े पैमाने पर प्रभावित होने लगते हैं, फसलें डूब जाती हैं। तो ऐसे में इस समय इस तरह की बारिश नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा जब ये सिस्टम यहाँ से अरब सागर में पहुँचेगा, फिर से ये इंटेंसीफाई होकर के वेल्ड मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन बन सकता है। और कुछ मॉडल तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा साइक्लोन की भी आभास मिल रहा है कि साइक्लोन इमर्ज हो सकता है। साइक्लोन बनेगा तो ये वापस नहीं लौटेगा, लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिमी दिशा में आगे जाते हुए, भारत से दूर जाते हुए भी ये इंटेंसिफाई होने के बाद यहाँ पर तटों को प्रभावित करता रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पूरे गुजरात में बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़ दें, पश्चिमी भागों को, कुछ हिस्सों को छोड़ दें, तो ज़्यादातर जगहों पर पूर्वी रीजन में भारी बारिश होगी। और ये जो दक्षिणी राजस्थान का रीजन देख रहे हैं, पश्चिमी साउथ वेस्टर्न पोर्शन मध्य प्रदेश का है, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का पूरा रीजन लगातार प्रभावित रहेगा। तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, मध्यम से भारी वर्षा का क्रम यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन में, उत्तरी राजस्थान में आप देखिए तो ड्राई वेदर दिख रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में मौसम शुष्क दिख रहा है, लेकिन विदर्भ में बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में, उड़ीसा के अधिकांश भागों में बारिश होगी। इधर बिहार के पश्चिमी हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। जहाँ तक बात उत्तर भारत की है तो यहाँ पर उत्तराखंड में कई जगहों पर, जबकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आपने देखा कि बिलासपुर यानी जो हिमाचल प्रदेश के रीजन है, हिमाचल प्रदेश की तमाम जगहों पर वर्षा की गतिविधियां तेज़ हो रही हैं और मॉडल उतना ज़्यादा इसको पकड़ नहीं पा रहा है या इंडिकेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन कारण ये है कि WD के रूप में जो मॉइस्चर पश्चिम दिशा से आता है, जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी यहाँ पर इकट्ठा होती है, तब यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। हालांकि बहुत आफत नहीं मचाएगा ये मानसून की बारिश, लेकिन कई जगहों पर वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान पर भी बादलों का एक पैच डेवलप हो सकता है और ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होगा, जो थंडर क्लाउड जिन्हें कहते हैं, यानी जिनमें चार्ज ज़्यादा होता है, ज़्यादा मोटाई होती है। और ये ज़्यादा चार्ज वाले जो बादल होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर अचानक ये डेवलप होते हैं और अचानक तेज़ हवाएं, क्योंकि जब बादल बनते हैं और बादलों का मूवमेंट होता है तो प्रेशर आता है। प्रेशर होने की वजह से तूफान जैसी स्थिति होती है और तूफान के साथ बारिश होती है। तो इस समय इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी और 18 सितंबर को आप देख सकते हैं सिमिलर कंडीशन दिख रही है। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है वो कच्छ के ऊपर जा रहा है और कच्छ के ऊपर पहुंचने के कारण यहाँ पर जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्से से होकर गुजर रहा है। तो इसके चलते दक्षिणी राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर से लेकर माउंट आबू, प्रतापगढ़ तो हो ही रही है बारिश, लेकिन जोधपुर और उदयपुर में, साथ ही साथ बाड़मेर और जैसलमेर में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा शुरू हो जाएगी। इधर अजमेर तक बारिश जारी रहेगी और कोटा, सवाई माधोपुर में भी बारिश जारी रहेगी, लेकिन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बारिश होगी। बाकी पूर्वी राजस्थान में बारिश कम हो जाएगी। उत्तरी राजस्थान में तो मॉडल ना आज दिखा रहा है ना कल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इन भागों में रूल आउट मैं नहीं करूँगा। मेरा अनुमान रहेगा कि यहाँ पर कल भी बादल इस तरह के डेवलप हो सकते हैं। सौराष्ट्र में बहुत ज़्यादा चांसेस, जो कोस्टल पोर्शन है यहाँ पर बहुत दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि राजकोट और माफ कीजिएगा,
राजकोट, जामनगर और आसपास के भागों में कई जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। सोमनाथ से लेकर द्वारका के बीच में जो तटवर्ती जिले हैं यहाँ पर भी वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी यहाँ पर भले कम रहेगी। पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद के बीच में भीषण वर्षा कल भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कल बारिश होगी। बाकी मध्य प्रदेश के भागों में ड्राई वेदर रहेगा। कोंकण गोवा में बारिश जारी रहेगी। विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रहेगी। गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल के तटों पर, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन भागों में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ओडिशा के उत्तरी इलाकों में काफ़ी जगहों पर वर्षा की संभावना है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के पश्चिमी हिस्से, उत्तर प्रदेश की तराई वाले जिलों में वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इधर उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, इन भागों में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कल भी बिल्कुल भी ड्राई वेदर दिख रहा है, लेकिन कुछ पैच डेवलप हो सकते हैं जो उत्तर की तरफ से मिलने वाली एनर्जी और दक्षिण से मिलने वाली एनर्जी का मर्ज होने के कारण होगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर तेज़ वर्षा कुछ स्थानों पर थोड़ी देर के लिए देखने को मिल सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा कल भी जारी रहेगी। 18 को और 19 सितंबर को, आप देखिए 19 सितंबर को ये सिस्टम काफ़ी पश्चिम में पहुँच जाएगा और इसके बावजूद गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा का क्रम लगातार जारी रहेगा। पूर्वी और मध्य राजस्थान में भी बारिश देखने को मिल सकती है, यानी जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा और यहाँ तक कि भरतपुर, अलवर तक बारिश के इस पे ला सकते हैं। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद, इन सभी भागों में तो वर्षा होगी। और गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में, कच्छ में, सौराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश होगी। पूर्वी रीजन में बारिश होगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में चांसेस धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बारिश बहुत कम हो जाएगी। वजह यह है कि यहाँ से जो मॉइस्चर मिल रहा था वो कम हो रहा है। WD का प्रभाव आगे निकल जाएगा, बंगाल की खाड़ी से फ्लो कम हो जाएगा, तो ऐसे में सिर्फ उत्तराखंड में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश बढ़ेगी। और धीरे धीरे ये बारिश फिर से, जब वो सिस्टम आगे निकल जाएगा तो फिर से इस तरह से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। और दक्षिण भारत में देखें तो तटीय इलाकों में, कर्नाटक में और इधर आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी और बहुत ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है, लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में फिर से बारिश का स्पेल शुरू हो सकता है। तो ओवरऑल देश के कई राज्यों में, कई ज़िलों में बारिश की उम्मीदें अभी हैं और कुछ जगहों पर अच्छी खबर है ये कुछ जगहों के लिए। कुछ किसान भाइयों के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि इस समय फसलें जिस परिस्थितियों में है, ऐसे में नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि आपका अनमोल सपोर्ट मेरे लिए है और आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।